खुशामदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में। और आज की कहानी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो पता है क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं। इवन के हमारे यहाँ पर एलीट क्लास इस चीज़ को बहुत फॉलो अप करता है और हम मिडिल क्लास हमेशा इस चीज़ से दूर रहते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हमें समझ में आने लग जाएँ तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा 1 और 1 11 होते हैं, और अगर अकेला पर्सन एक काम कर रहा है तो 2 बंदे मिलके 11 लोगों का काम करते हैं। हम लोग इस चीज़ को टोटली अंडरस्टैंड तो करते हैं लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, पर उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और जैसे ही आपको इस वीडियो से कुछ डेटा वैल्यूएबल मिलेगा तो आपने पता है क्या करना है। आपने एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा आपने कुछ अच्छा सा कमेंट करना है और तीसरे नंबर पर आपने वीडियो को लाइक करना है ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो चलिए कहानी का बकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये सपोर्टिव सिस्टम हमें क्यों चाहिए? देखिए, अगर ये सपोर्टिव सिस्टम होगा तो हम लोग हर फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे, और अगर नहीं होगा तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग, लेकिन अगर हम इसको अंडरस्टैंड कर अप्लाई करते हैं अच्छे तरीके से तो यकीन मानिए हम काफ़ी ज़्यादा बेटर इंसान बन सकते हैं, बेटर सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर कभी भी फोकस अप नहीं किया जाता। एलीट क्लास क्यों एलीट क्लास रहती है? वो इसीलिए रहती है क्योंकि दे कोलैबोरेट विद ईच अदर। और हम लोग क्यों मिडिल क्लास रहते हैं? वो इसीलिए क्योंकि वी नेवर सपोर्ट ईच अदर। हम लोगों को जलना आता है, हम लोगों को एक दूसरे को खींचना आता है, लेकिन सपोर्ट करना नहीं आता। तो मैं हूं ना, मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आया हूं। अगर आप इनको फॉलो अप कर लेते हो आप तो सक्सेसफुल हो गई होगे, साथ साथ जो टीम आप तैयार करोगे वो भी सक्सेसफुल होगी। क्योंकि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, और वो टीम बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी भी बिजनेस को ग्रो अप करने में। अब आप पे डिपेंडेड है कि आप अकेले चलना चाहते हैं या 100 लोगों की टीम बनाकर इतनी एफर्ट करना चाहते हैं कि दुनिया देख के बोले यार ये 100 लोग कहाँ से आए हैं। और हो सकता है कि वो 100 लोग आपकी अपनी फैमिली से रिलेट कर रहे हो। जब फैमिली मिलके काम करती है ना तो दे क्रिएट एम्पायर। तो हमें भी एम्पायर बनाना है। तो इसी स्टेज में हमारे पास 6 स्टेप है जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप्स ऐड हो चुके हैं। सबसे पहली चीज़ है आइडेंटिफाई योर गोल एंड नीड्स। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी नीड क्या है और आपका गोल क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एक यूट्यूबर बनना है। मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखता हूँ और कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी एक्टिंग स्किल अच्छी है, जिसको यूट्यूबर बनने में इंटरेस्ट है, और क्या कोई ऐसा इंसान भी है जो कि मेरी हेल्पफुल कर सके इस जर्नी में। अगर वो मुझे मिल जाते हैं अपने इर्द गिर्द में तो ग्रेट है, और अगर नहीं मिलते तो मुझे उनको तलाश करना है। और अगर मैं उनकी तलाश करूंगा तो हो सकता है मुझे अपने आप से बेटर इंसान मिल जाए। जब मुझे अपने आप से बेटर इंसान मिलेंगे तो मैं उनके ऊपर काम करके अपने आप को मजीद बेहतर बना सकता हूँ और उनको भी बना सकता हूँ। अब एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए, मैं अकेला यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। हो सकता है कभी कभार आप बोर हो जाए, आप कहते हो यार ये क्या बना रहा है। यहीं पर अगर मेरी टीम होगी तो हमारा काम करने का तरीका और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और भी बेहतर हो जाएगा। अब अकेले इंसान का माइंड सेट सिर्फ उतना ही सोच सकता है जितनी उसकी एबिलिटी होती है, लेकिन मल्टीपल लोगों का ब्रेन हमेशा मल्टीपल चीज़ें सोचता है और वो मल्टीपल चीज़ें ऐड करके वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। अब मेरे साथ वो 4-5 बंदे ऐड हो चुके हैं जिनको वीडियो बनाने का शौक है, जिनको एक्टिंग करने का शौक है, जिनको यूट्यूबर बनने का शौक है। तो हम लोग मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं। अब हमारी वीडियो हमेशा कोलैबोरेशन से आ रही है। डिफरेंट 5 यूट्यूब चैनल विद डिफरेंट स्टोरीज, और वो चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आप देखेंगे, लाजमी देखेंगे। हो सकता है मुझे फॉलो करने वाले उसकी वीडियो देखे और उसको फॉलो करने वाले मेरी वीडियो देखे। क्योंकि व्हेन वी आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर तो उस वक्त हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ पे गोल भी सेम हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे नीड भी सेम हो चुकी है। अगर हम सेपरेट रहते तो हो सकता है इतनी जल्दी ग्रो अप नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे काम और निज़ाम काफ़ी बेहतर होता जा रहा है तो चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग में आने लग गई है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ें समझ में आने लगी, और जब मुझे समझ में आने लगी तो मैंने अपने आप से बोला यार बेहतर है कुछ नया करते हैं। और जैसे जैसे कुछ नया करने की आड़ में हम लोग अपने आप को बेहतर डालते रहे तो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी होना स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यही चीज़ समझनी कि आपका गोल क्या और आपकी नीड क्या, और फिर उसके रिलेटेड आप लोगों ने इर्द गिर्द लोग ढूंढने, और जैसे ही वो लोग ढूंढेंगे आप तो आपकी चीज़ें और भी बेहतर हो जाएगी। यहाँ से एक सपोर्टिव सिस्टम का पहला स्टेज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ है बिल्ड अ नेटवर्क पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अब आपने वो लोग अपने इर्द गिर्द रखने जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। वो लोग मत ले आइएगा जो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डाल रही होती है। मुझे पता है अच्छे से कि नेगेटिविटी का क्या इंपैक्ट होता है और पॉजिटिविटी का क्या इंपैक्ट होता है। पॉजिटिविटी हमेशा इंसान को मोटिवेट करती है और नेगेटिविटी हमेशा डीमोटिवेट। अब आप पे डिपेंडेड है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, मोटिवेट रहना चाहते हैं या डीमोटिवेट होना चाहते हैं। मेरी तरफ से मोटिवेट रहे, क्योंकि मोटिवेशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा
कमाल हो जाता है। और जैसे जैसे चीज़ें इंक्रीज़ होती जाती हैं, चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। मुझे अच्छे से आइडिया है कि चीज़ों को समझकर चीज़ों को अरेंज कैसे किया जा सकता है। एग्जाम्पल एक और इसी में ऐड करते हैं, यूट्यूब वाली ही। देखिए, मैंने यूट्यूब जब बना लिया था तो मैंने 5 लोग ढूंढ लिए। अब 5 लोगों में से 2 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल काम करना पसंद नहीं करते, बट हाँ, उन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए यूट्यूब वाली, उन्हें एक्टिंग वगैरह थोड़ी सी कम आती है और वो थोड़ा सा कम ही कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप मुझे बताएं, 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, 2 का कम, तो किसको ज़्यादा हमें सपोर्ट करनी चाहिए? ज़ाहिर बात है, जो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं हमें उन्हें ही सपोर्ट करना है, क्योंकि दे आर पुटिंग देयर फुल एफर्ट। जब इंसान फुल एफर्ट डालता है ना, तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन के बहुत बड़े बड़े लोग भी इस फील्ड में आके कहते हैं, यार जो लोग अपना एफर्ट फुल डालते हैं ना, उन्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इवन कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकतें भी नहीं रोक सकती है। आपने वो एक कहावत सुनी होगी, वो जो कहते हैं कि खुदा भी सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे इन चीज़ों को समझना है और अपनी मदद करनी है। और जैसे ही आप अपनी मदद करेंगे और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आएंगे, तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ है क्रिएट अ प्रोडक्टिव हैबिट्स। अब हमारी हैबिट्स इतनी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है कि हम लोग इसको चेंज भी करना चाहे तो नहीं हो सकती। ये हमारी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंस कर चुकी है कि हम लोग जब भी इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब कर रही होती है। अब ये वाली चीज़ हमें कहती है कि आप लोगों ने प्रोडक्टिव हैबिट रखनी है। हम 5 लोग मिलकर एक ऐसी प्रोडक्टिव हैबिट बनाते हैं जहाँ पे उनका भी ब्रेन यूज़ हो रहा है, हमारा भी। हम डेली मैथ की एक्सरसाइजेज कर रहे हैं जिससे हमारे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। हम लोग डेली मिलकर कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी पजल सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे हमारा ब्रेन यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर हमारी हैबिट थोड़ी सी चेंज होगी और हमारी ब्रेन में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे निज़ाम और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। मुझे पता है ये दुनिया की सबसे टफेस्ट थिंग है, किसी भी पजल को करना है और स्पेशली काम करना। ये काम करने वाला निज़ाम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है उस सूरत में जब हम लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, यार कौन करेगा। इवन कि अभी भी जब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो हम लोग जब क्विज़ कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, हमें कौन सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे भी आपका ब्रेन आपको कह रहा होता है कि आप अगर आपने कुछ एफर्ट लगाया तो ग्रेट है, और अगर नहीं लगाया तो टेंशन तो आपको होने वाली है ना। बाकी सारे लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। इसी एंजॉयमेंट से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने एफर्ट लगानी है, अपने ब्रेन का फुल यूज़ करना है और अपने लिए कोई प्रोडक्टिव हैबिट्स रखनी है। आप बुक रीडिंग की हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ भी ना करो, सिर्फ इसी हैबिट को अडॉप्ट कर लोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि रीडिंग से इंसान का ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने लग जाता है। और जैसे जैसे चीज़ें आपकी समझ में आने लग जाती हैं, वैसे वैसे चीज़ें आप अरेंज भी कर लेते हो। जैसे जैसे चीज़ें आप अरेंज करते हो, चीज़ें आपके हिसाब से होती है और फिर आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। इवन कि मुझे इतना टाइम हो चुका है इस काम को करते हुए, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से कहता हूँ, यार उसामा, एफर्ट तो करनी है हम लोगों ने, क्या करें? क्या लाइफ को ऐसे ही जी लें या फिर निज़ाम वज़ाम गुड करें? तो मैं अपने आप से कहता हूँ, निज़ाम वज़ाम गुड ही करना हमने। नेक्स्ट चीज़ है यूज़ टूल एंड रिसोर्सेज। अब ऐसा है कि हम लोग अपनी रिसोर्सेज को तो यूज़ करते हैं, साथ साथ दूसरे के रिसोर्सेज को भी यूज़ करना बेटर समझते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। अब ऐसा है कि ये डिजिटल ईरा है, तो हम लोगों ने डिजिटल टूल यूज़ करने फॉर क्रिएटिंग अवरसेल्फ मच बेटर। अब हम लोग जैसे जैसे डिजिटल टूल्स को यूज़ करते जाएंगे, हम अपनी बिल्डिंग और भी ज़्यादा बेहतर बनाते जाएंगे। अब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की बात करें तो वो आप ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आप जिन भी यूट्यूबर को फॉलो अप करते हैं या जिन भी सोशल मीडिया लोगों को फॉलो अप करते हैं, वहाँ पे हमेशा उन लोगों को फॉलो अप करना है जो हमेशा से पॉजिटिविटी फैलाते आ रहे हैं। अब उनको मत कर लीजिएगा जो कि नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। खुद तो वो सक्सेसफुल होते नहीं है, लेकिन आपको कह रहे होते हैं कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। उन लोगों को चूज़ अप करें जो खुद तो सक्सेसफुल हैं और साथ साथ एक पाथ बना रहे हैं लोगों को सक्सेसफुल होने का। जैसे ही आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो चीज़ों को अरेंज करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई नो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग कि हर किसी इंसान को फॉलो अप करने से इंसान का ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है। किसी भी इंसान का जो ब्रेन है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे तो क्या आप इन चीज़ों को अरेंज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल का कहना है कि यार काश ये चीज़ें हमारे हिसाब से अरेंज हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन अरेंजमेंट हमेशा इंसान क्या करता है, उनके हिसाब से कर रहा होता है। अब जब आप टूल को यूज़ कर रहे होंगे ना, तो आप एक ही इन्फ्लुएंसर को यूज़ करेंगे। जब आप एक ही इन्फ्लुएंसर को यूज़ करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी रहेंगी। ज़्यादा लोगों को फॉलो अप करेंगे ना तो टेंशन होगी, और अगर थोड़ों को करेंगे तो ग्रेट रहेगा। अब आपने रिसोर्सेज भी अपने यूज़ करने, टूल भी यूज़ कर लिए, तो अब आपके लिए इन्फ्लुएंस करना और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है सेट बाउंड्रीज। अब ऐसा है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ऐसी जगह पे स्पेंड करते हैं जहाँ पे हमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी सीखने को नहीं मिल रही होती है, कुछ भी नया काम सीखने को नहीं मिल रहा होता। लेकिन अब चेंज हो रहा है। जब आपने सेट बाउंड्रीज कर ली है तो आपको पता है कि यार इस लिमिट से क्रॉस मुझे बिल्कुल नहीं करना, और अगर आप इस लिमिट से क्रॉस करेंगे तो आपको प्लेंटी लगेगी। जब इंसान को प्लेंटी लग रही होती है ना, तो इंसान हमेशा वही काम करता है जो कि उसके लिए गुड होता है। एग्जाम्पल देता हूँ,
जब मैंने अपने लिए प्रोडक्टिविटी का काम स्टार्ट किया तो मैंने अपने आप से बोला अगर मैं प्रोडक्टिव काम नहीं करूँगा तो मुझे प्लेंटी लगेगी। अब मुझे प्लेंटी से बचने के लिए प्रोडक्टिव काम तो करना ही है। साथ-साथ मैंने ये भी बोल दिया कि अगर मैं जिस दिन यूट्यूब की वीडियो भी मिस करूँगा, मुझे उस दिन भी प्लेंटी लगेगी या मुझे उस दिन भी प्लेंटी लग रही है, तो उसकी वजह से मैंने बोला कि यार ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन-वेंशन नहीं है, सब निज़ाम-वज़ाम गुड है। तो उसकी वजह से मैं डेली की डेली वीडियोज़ बना रहा होता हूँ। चाहे कुछ भी ना करूँ लेकिन मुझे वीडियो लाज़मी बनानी होती है। जैसे-जैसे मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, वैसे-वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से अरेंज कर रहा होता हूँ। चीज़ों को समझना और चीज़ों को करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन उसी सूरत में जब आप अपने बेनिफिट के हिसाब से उसको यूज़ कर रहे होते हैं। सेट बाउंड्रीज़ हमें यही सिखाती हैं कि चीज़ों को आपने कैसे अरेंज करना है, कैसे समझना है, और जैसे-जैसे आप चीज़ों को समझने लगेंगे ना, वैसे-वैसे आप चीज़ों को अरेंज कर पाएँगे। लेकिन अरेंजमेंट हमेशा आपके हिसाब से होनी चाहिए और बाउंड्री भी हमेशा आपने सेट करनी है कि कौन-सी चीज़ लिमिट में है और कौन-सी चीज़ हमारी लिमिट से बाहर, और कैसे आपने उसको लिमिट में लेकर आना है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, तो आप इन चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से अरेंज कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर सपोर्टिव सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लास्ट चीज़ है रेगुलर रिव्यू एंड अडॉप्ट। अब ऐसा है कि हम लोगों ने डेली हैबिट्स को डेली रेगुलरली रिव्यू करना, और जैसे हम उसको रिव्यू करते जाएँगे तो हमें समझ में आने लग जाएगा कौन सी चीज़ बेटर हो रही है और कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ हमारे अंडरस्टैंडिंग में आ रही है और कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ को हमें अडॉप्ट करना चाहिए और कौन सी को नहीं, क्योंकि दिस इज़ द डिजिटल इरा, और डिजिटल इरा में हम लोगों को चीज़ों को अरेंज करना होता है, और जब हम चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं ना, तो चीज़ें और भी बेहतर होती जाती है। पर मसला यहाँ पर ये आता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। हम देखते हैं यार दूसरों ने अडॉप्ट किया, हालाँकि वो चीज़ पुरानी होती है और लग रहा होता है उनके लिए बेनिफिट है, तो हम उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसकी जगह पर हमें नई चीज़ों को अडॉप्ट करनी है, क्योंकि दिस इज़ द डिजिटल इरा, और डिजिटल इरा में बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं, जो कि हमें अडॉप्ट करनी है। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, और जैसे-जैसे हम सीखते जाएँगे, वैसे-वैसे बेहतर होते जाएँगे। लेकिन मसला वहाँ पर आएगा, जहाँ पे हम लोगों से इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाएँगे। लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपने खुद लोगों को इन्फ्लुएंस करना है और लोगों से सीखना है। सीखने के दर से आप जिसको भी फॉलो अप करते हैं तो ग्रेट है, लेकिन अगर आप उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, वैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ये चीज़ हर चीज़ें इंसान के हिसाब से अरेंज होनी होती हैं, लेकिन अगर आप खुद के हिसाब की बजाय दूसरों के हिसाब से अरेंज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो रिव्यू और अडॉप्ट, ये सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ के हिसाब से अरेंज करनी है। अगर खुद के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ग्रेट है, और अगर नहीं करेंगे तो आपको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। इफेक्ट भी होगी और आपकी लाइफ जो है ना, थोड़ी सी डिस्टर्ब भी होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आप लोगों की लाइफ भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है लाइफ में। तो मैं इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं हो रही है। सो दिस इज़ दिस स्टोरी, आई होप सो यू एन्जॉय अ लॉट। और अगर आपने किया है तो आपको पता है आपने क्या करना है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई सपोर्टिव सिस्टम को और कैसे बेहतर तरीके से अरेंज किया जा सकता है। क्या मैं भी अरेंज करने वाला हूँ, मैं भी अरेंज करने वाला हूँ एक ऐसा सपोर्टिव सिस्टम जो कि फ्यूचर में आपको देखने को लाज़मी मिलेगा। फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। उसके बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और वैल्यूएबल लग रहा है, तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट